नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें ये हमारा फरवरी माह का तीसरा वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में सही कथन चुनें। देखिए, इस प्रश्न का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं, जिस पे काफ़ी विरोध भी रहा है। तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एमएसपी के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को एक निश्चित मूल्य का भुगतान किया जाता है जब भी वे किसी विशेष फसल की खरीद करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। बुआई के मौसम के पहले ही तय किया जाता है। जो एमएसपी है वो बुआई के मौसम के पहले, जैसे नवंबर माह में गेहूं को बोना है तो उससे पहले ही ये इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय किया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा किसानों को एक निश्चित समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भुगतान किया जाता है जब भी वे किसी विशेष फसल की खरीद करते हैं। यह वास्तव में कृषि में उच्च निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बुआई के मौसम से पहले तय किया जाता है। तो आई होप इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सलाह कौन देता है? तो इस पर कौन सलाह देता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा पासपोर्ट इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या संकेत देगा? तो ऑप्शन नंबर ए है पासपोर्ट धारक को टीका लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी है कोविड-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी कोविड-19 वायरस परीक्षण में वह निगेटिव पाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर डी। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच यात्रा प्रतिबंध के लिए डेनमार्क, चिली, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने लोगों को प्रतिरक्षा पासपोर्ट या इसी तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है। यह जांच करेगा कि या तो कार्ड धारक को पहले से ही टीका लगाया जा चुका है या फिर कोविड-19 वायरस परीक्षण में वह निगेटिव पाया गया है या फिर वह कोविड-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। भारत में विपक्ष के नेता के बारे में सही कथन चुनें। तो स्टेटमेंट इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वह सबसे बड़ी पार्टी का नेता है जो सदन की कुल ताकत के 10वें हिस्से से कम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट नंबर दूसरा, यह संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते को परिभाषित एक सांविधिक पद है। तो ये आपको याद रखना कि जो विपक्ष के नेता का पद है वह सांविधिक पद है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में विपक्ष का नेता सबसे बड़े दल का नेता होता है जो सदन की कुल ताकत के 10वें हिस्से से कम नहीं होता। यह संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में परिभाषित एक सांविधिक पद है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कहाँ पर? राज्यसभा में। आप सभी लोगों को पता होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और
पति। आप सभी लोगों को इनके आर्टिकल मतलब किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, इसको कमेंट सेक्शन में करना है। अगला प्रश्न है कि मेडागास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आप लोगों को अरब सागर से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसकी व्याख्या में मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक द्वीप या देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस फोटोग्राफ का शीर्षक बताएं जिसे साल 2020 का पुरस्कार वन्यजीव फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड रॉबर्ट इरविन ने जीता था। तो मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी या तस्वीर थी, उसका एक शीर्षक दिया था। तो उसका राइट आंसर है बुश फायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17 वर्षीय रॉबर्ट इरविन ने ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर की अपनी तस्वीर के लिए द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 के प्रतिष्ठित वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को भारतीय सेना को सौंप दिया है। इसके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है टैंक को स्वदेशी रूप से विकसित किया है, बिल्कुल सही है। अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में DRDO द्वारा की गई थी। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्जुन टैंक को CVRDE और DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A के विकास के बाद भारत 10 देशों की लीग में शामिल हो गया है। यह निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। USA के पास भी है, जर्मनी के पास भी है और UK के पास भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह का कोई टैंक नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के अलावा युद्ध टैंक रखने वाले देशों की लीग में अन्य देश देखिए UK है, जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, रूस, चीन और जापान शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति कंपनी से संबंधित। तो देखिए निम्नलिखित में से एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी के सदस्य कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल मालिक, ऑप्शन नंबर बी है MOA के शेयरधारक या ग्राहक, ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्ति कंपनी में कोई सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है सरकार और बैंक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके MOA के शेयरधारक और ग्राहक। आइए इसकी व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी में एक शेयरधारक के रूप में एक ही व्यक्ति शामिल होता है। एक कंपनी के सदस्य इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA या इसके शेयरधारकों के ग्राहक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए 1 पर्सन कंपनी से संबंधित है कि एक पर्सन कंपनियां 1 पर्सन कंपनीज OPC क्या होती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो गया होगा अब तक। इसका राइट आंसर है निजी स्वामित्व वाली कंपनियां या प्राइवेट ओनरशिप। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार OPCs 1 पर्सन कंपनीज निजी कंपनियां हैं। एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनीज के लाभों में से यह एक है, यह है कि जो लाभ हैं उनमें से एक यह है कि व्यक्ति और उसकी कंपनी को अलग अलग कानूनी संस्थाएं माना जाता है। OPC सरकारी योजनाओं के लिए भी पात्र
हैं। तो आप सभी लोगों को इन बातों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोखुल आल्प्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर झील आउटबुट्स, ऑप्शन नंबर बी। जोखुल आल्प्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लेशियर झील आउटबुट्स। आप लोगों को इसको बिल्कुल याद कर लेना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लेशियर झील आउटबुट्स या जोखुल आल्प्स हिमालय की एक झील से पानी के अचानक बहने के कारण बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है। ग्लेशियल झीलें या तो ग्लेशियरों के फ्रंट, अंदर या सामने बन सकती हैं और स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती हैं। ये आउटबुट्स दुनिया में होने वाली शीर्ष 7 बाढ़ों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। EIUS डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या है? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन ले लिया गया है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी 53वीं रैंक है। इसकी व्याख्या देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनियन EIU के अनुसार भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर आ गया है। मतलब 2 स्थान गिरकर पहले 51वें पर था, 2019 में फिर 53वें पर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन का पहला सफल इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ताइवान 1। ताइवान 1 चीन से मंगल ग्रह पर पहला सफल अंतरिक्ष मिशन है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह जून जुलाई 2021 में लाल ग्रह रेड प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए तियानवेन 1 से ही है कि तियानवेन 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट 1 है, तियानवेन 1 का अर्थ स्वर्ग का दरवाज़ा है। स्टेटमेंट 2 है, यह अंतरिक्ष यान 13 पेलोड ले जा सकता है जिसमें आर्बिटर्स और रोवर शामिल हैं। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तियानवेन 1 का देखिए शाब्दिक अर्थ है क्वेश्चन टू हेवन। अंतरिक्ष यान 13 पेलोड ले जा सकता है जिसमें 7 आर्बिटर्स और 6 रोवर होंगे। तो 7 + 6 13 हो जाएगा। इसमें मतलब 13 पेलोड ये ले जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें विजन एग्जाम फैमिली के साथ। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।